पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख की भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में पाकिस्तान सीमा पर हालात समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। साथ ही भारत चीन सीमा की स्थिति के अलावा पड़ोस से जुड़े भू रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। बैठक में अमेरिका, रूस और अन्य मित्र देशों सहित दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों पर चर्चा होगी। पुलवामा हमले को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को शांति का राग अलापा और कहा कि पीएम मोदी को उन्हें एक मौका देना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अगर भारत पुलवामा हमले को लेकर कोई सबूत देता है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जुबान पर कायम रहने वाले शख्स है। भारत और पाकिस्तान के तल्ख हो रहे रिश्तों के बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने एक बम गिराया तो भारत 20 परमाणु गिराकर पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर करने का सिलसिला जारी है। रविवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा हमले के बाद से जैश के कई आतंकी मारे जा चुके हैं। जैश के 3 आतंकियों से लोहा लेने से सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हुए। शहीद होने वालों में एसओजी के एक डीएसपी अमन ठाकुर और एक जवान शामिल है, जबकि सेना में मेजर रैंक के एक अधिकारी और एक जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के अनुच्छेद 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर सस्पेंस बना हुआ है। जहां पहले खबरें आ रही थी कि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी, तो वहीं अभी तक कोर्ट की सुनवाई की सूची में इस केस का जिक्र कहीं भी नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार की पक्ष रख सकती है और अभी वहां निर्वाचित सरकार नहीं है। शहीद सैनिकों के सम्मान में बने देश के पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये वॉर मेमोरियल राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास 40 एकड़ एरिया में बनाया गया है। हेक्सागोन आकार में बने वॉर मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाया गया है। इस पर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। वॉर मेमोरियल स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है। ये 4 चक्र है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। साथ ही इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में आज राइजिंग इंडिया समिट का आगाज करेंगे। कार्यक्रम में राजनीति, फिल्म और स्पोर्ट्स की जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। रविवार को सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी है तो नामुमकिन है। गहलोत ने कहा कि पीएम ने देश से किया वादा एक भी पूरा नहीं किया। सीएम गहलोत ने कहा, पीएम चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसानों को जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं वे केवल चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में गुर्जर प्रतिनिधिमंडल सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। गुर्जर नेताओं ने 5% आरक्षण के लिए सीएम का आभार जताया। साथ ही भविष्य में आरक्षण को लेकर आने वाली कानूनी अड़चनों के समाधान की मांग की। इस पर सीएम ने गुर्जर नेताओं को प्रभावी पैरवी के लिए आश्वस्त किया। आज सीआईआई यंग इंडियंस के सम्मेलन का आगाज होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट उद्घाटन करेंगे। लर्न टुडे लीड टुमारो सेशन को संबोधित करेंगे। आज जयपुर दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। गहलोत सरकार वसुंधरा सरकार की तरफ से बंद किए गए स्कूलों के ताले खोलने के लिए अभियान में जुट गई है। बकायदा शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटियां बनाने के निर्देश दिए। आरटीई का हवाला देकर वसुंधरा राजे सरकार ने कई स्कूलों पर ताला जड़ा था, लेकिन गहलोत सरकार का दावा है कि बीजेपी राज में आरटीई की धज्जियां उड़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को चूरू आ रहे हैं, जहां वे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। झुंझुनू के बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंटिया और सांसद संतोष अहलावत भी पीएम की सभा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। चूरू में 26 फरवरी को पीएम मोदी करीब आम सभा को संबोधित करेंगे, जिस मंच से मोदी करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की कमान एसपीजी के एआईजी अमित कांबले ने संभाली है। पीएम की यात्रा को लेकर डीएसपी कार्यालय में विशेष पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया है। शहीद के परिजनों के लिए बड़ा फंड जुटाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 3 मार्च को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बड़ा आयोजन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत खुद सहयोग राशि जुटाएंगे। फंड जुटाने के लिए सीएम गहलोत उपहार में मिले गिफ्ट भी नीलाम करेंगे। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आज 21 लाख रुपए के चेक से इसकी शुरुआत की है।
प्रतापगढ़ के जिला जज राजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजसमंद के शहीद नारायण लाल के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। प्रतापगढ़ में जिला सत्र न्यायाधीश शहीद नारायण लाल के बच्चों के लालन पोषण की जिम्मेदारी ली। केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की है। अब सामान्य निर्माणाधीन मकानों पर 5% और किफायती श्रेणी के मकानों पर 1% जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि पहले सामान्य घर और किफायती श्रेणी के घरों पर जीएसटी की दर 18% और 12 थी। रविवार को जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक के दौरान यह फैसला लिया। जयपुर में ऋण माफी के बाद सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है, यानी किसानों को जीवन निर्वाह के लिए नियमित आय का दूसरा साधन नहीं होने पर हर महीने पेंशन मिलेगी। कोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और इस योजना में कोटा बूंदी के 1,70,000 किसानों को लाभ मिला। अजमेर के अनुसंधान केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। यहां 11 पात्र किसानों को सम्मानित किया। सरदार शहर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ, जहां पर किसानों को आय को दोगुना करने के बारे में जानकारियां दी। करौली में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिले के 11 किसानों को सम्मानित किया। श्री गंगानगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। डूंगरपुर में भी जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। झुंझुनू में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। लघु सीमांत किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बूंदी में शुभारंभ हुआ। धौलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान सम्मान निधि उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया। मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी 5 किसानों का माला पहनाकर सम्मानित किया। सवाई माधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, जिसमें किसानों को संबल दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में लोकसभा चुनाव पर मंथन किया गया, जहां महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। करौली के सपोटरा ब्लॉक में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। बीकानेर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि योजनाओं के प्रचार से समाज में मीडिया एक विशेष स्थान बना चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने उदयपुर का दौरा किया और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। प्रतापगढ़ में शक्ति प्रोजेक्ट के तहत बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का शिलान्यास किया। योजना के तहत पुलवामा हमले में शहीद मेवाड़ के परिवार को निःशुल्क फ्लैट दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसके चलते दौसा के लालसोट में शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद हवलदार प्रेम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की घोषणा की। प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने मृतक किसान के परिवार को सांत्वना दी और राज्य सरकार द्वारा मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। खाजूवाला पुलिस थाने में 157वीं बटालियन बीएसएफ का एक जवान ही लापता हो गया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने नकली घी के कारखाने पर कार्रवाई की और कई किलो घी बरामद किया है। अलवर के राजगढ़ में छात्र संघ अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में अलग नजारा देखने को मिला। यहां मंत्री टीकाराम और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोपियों के साथ मंच साझा किया, जिन आरोपियों की तलाश पुलिस पिछले 3 दिन से कर रही थी। उदयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के झगड़े से हड़कंप मचा। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। जयपुर पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कारतूस के खाली कार्टून बरामद किए गए। करौली के राजपुर गांव में युवक की मौत के संदिग्ध मामले का पुलिस ने खुलासा किया और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। ये चोरी ज्वेलर्स की दुकान में हुई, जहां चोरों ने 1.5 किलो सोने और 12 किलो चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। सरदार शहर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करके चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। चूरू के गांव महनसर के पास दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट के बाद युवक को गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर के राजपुर गांव में कुछ दिन पहले एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में जारी इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा। एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक कैदी के फरार होने के बाद हड़कंप मचा। अजमेर में 5 युवकों ने पर्यटकों के साथ मारपीट की और उनको घायल किया। बताया जा रहा है कि सामान खरीदने की बात पर झगड़ा हुआ था।
धौलपुर की पुलिस व्यापारी मोहनलाल के साथ हुई चोरी के मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने सर्राफा बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया। करौली के डाबरा गांव के पास एक पिकअप पलट गई और फार्म पॉड में जा गिरी। अजमेर के रामगंज के पास शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में खाद से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की चपेट में ड्राइवर झुलस गया। धौलपुर में सैफो थाना इलाके में 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सीकर के बलारा थाना इलाके में एक नवजात को झाड़ी में फेंक दिया गया। बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया, जहां पर बच्ची की हालत स्थिर है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत से मिलकर डिस्कॉम एक्सीएन से मारपीट और गाली गलौच मामले में सफाई दी। चांदना ने सीएम को पूरे मामले से अवगत कराया और अपना स्पष्टीकरण दिया। इस मामले में डिस्कॉम इंजीनियर और कर्मचारी आंदोलित हैं और चांदना के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला अभी दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में चांदना को तलब किया था। सीएम से मिलकर बाहर निकलने के बाद चांदना ने इस मामले में मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया, लेकिन चांदना ने इतना जरूर कहा कि सीएम को पूरे मामले से अवगत कराया है। बूंदी का थप्पड़ कांड मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। यहां मंत्री अशोक चांदना के खिलाफ बिजली निगम के अधिकारी कर्मचारी लामबंद दिखाई दिए, तो वहीं युवाओं ने अशोक चांदना का पुतला फूंका। जैसलमेर में शहर कोतवाल किशन सिंह ने पदभार ग्रहण किया। कोतवाल ने CLG की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा, पर्यटन नगरी में पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा समिति की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन के प्रवेश द्वारों का भी निरीक्षण किया। स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां कोचिंग नगरी में स्वाइन फ्लू ने एक और मरीज की जान ली। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में 15 फरवरी को एक युवक का शव मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर धरना किया। अलवर के अस्पतालों के कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल शुरू की। बाड़मेर की डिंपल सोनी ने गोबर से खाद और बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट बनाया, जिसके लिए उसे देश का प्रमुख इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया। कोटा यूनिवर्सिटी के GAD में चंद रुपयों को लेकर मारपीट हुई। यहां संविदा कर्मियों से चपरासी ने बिल पास कराने के लिए 250 रुपए मांगे। इस पर कर्मियों ने चपरासी की पिटाई कर दी। करौली में शुक्रवार को हुए निजी स्कूल बस हादसे में अधिकारियों ने मृत छात्र को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। रामकिशन सियाग फाउंडेशन ट्रस्ट ने भिनासर में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। कामा में निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। टोंक जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। शिविर में 80 महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान किया। करौली में विद्युत कर्मियों का संभाग स्तरीय अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में विद्युत कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। टोंक में वैभव प्रदर्शन और आडंबरों से बचने का संदेश कबीर पंथ के लोग दे रहे हैं, ताकि फिजूल खर्ची से बचा जा सके। बीकानेर में प्रतिभा खोज महोत्सव 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जहां विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंडौन सिटी के ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में स्मार्ट मॉडल एग्जीबिशन एंड चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के आजाद नगर में एक निजी होटल में कॉन्टैक्ट ब्रिज प्रतियोगिता का समापन हुआ। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। बीकानेर में 3 दिवसीय सीनियर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। रतनगढ़ में निःशुल्क मधुमेह जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आर्ट फेस्टिवल नवरस 2019 का समापन हुआ। समारोह में संगीतकार राम संपत और राजस्थान ऑल स्टार्स के लोकगीत ने समा बांधा। झुंझुनू के डुंडलोद पब्लिक स्कूल में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जहां बच्चों को आतंकवाद और आरक्षण को लेकर जानकारियां दी। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय में स्वजन संबल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। भीलवाड़ा में असहाय और गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए हसमुख सेवा संस्थान ने प्रशिक्षण दिया, जहां अगरबत्ती बनाने और बेचने की कला भी सिखाई। श्री गंगानगर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर के मेला ग्राउंड में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल ने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 27-28 फरवरी को वियतनाम में दूसरी मुलाकात होनी है। इसके लिए किम ट्रेन से करीब 2700 किलोमीटर का सफर करके वियतनाम पहुंच रहे हैं।
किम का विदेश दौरा हमेशा की तरह सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पिछले साल जून में सिंगापुर में ट्रंप और किम की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने जैश हेडक्वार्टर को नियंत्रण में लेने की मीडिया की रिपोर्ट को खारिज किया। चौधरी ने कहा कि जिस जैश हेडक्वार्टर बताया जा रहा है वो एक मदरसा है और इसका पुलवामा अटैक से कोई लेना देना नहीं। पंजाब प्रांत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठक के दौरान और नेशनल एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में यह एक्शन हुआ और जल्द ही मीडिया कर्मियों को इस मदरसे की यात्रा कराई जाएगी। इस मदरसे में करीब 700 बच्चे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बताया कि इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 5 क्षेत्रीय आयोगों की प्रमुख महिलाएं हैं। अमेरिका में हाउस ऑफ हॉरर्स यानी कि भयावहता का घर का मामला सामने आया, जहां दंपति ने अपने ही बच्चों के साथ ही निर्दयता महीनों तक जंजीरों से जकड़ना और खाना नहीं दिया। दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया। दंपति को जनवरी 2018 में दक्षिणी लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया था। उनकी 17 साल की बेटी ने घर से भागकर पुलिस को इसके बारे में बताया था। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद तक खींचे कम स्कोर वाले पहले T20 मैच में रविवार को भारत पर 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के अर्धशतक से पहले 9 ओवरों में 76 रन जुटाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी के बावजूद वह आखिरी के 11 ओवरों में केवल 50 रन ही बना पाया। दक्षिण अफ्रीका की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर खिसक गई है। उसे श्रीलंका से दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से मिली हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि आगामी विश्व कप में उन्हें 2 अंक नहीं बल्कि खिताब चाहिए। गांगुली का यह बयान सचिन तेंदुलकर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि टूर्नामेंट में 16 जून को पाकिस्तान के साथ न खेलना और उन्हें 2 अंक देना पाकिस्तान की मदद करना होगा। गांगुली ने कहा कि सचिन पाकिस्तान के खिलाफ 2 अंक चाहते हैं, लेकिन वे विश्व कप चाहते हैं। ये 10 टीमों का विश्व कप है और प्रत्येक टीम को हर दूसरी टीम के खिलाफ मैच खेलना है। एशियाई खेलों में गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले तारजिंदर सिंह ने इंडियन ग्रांड प्री 1 में सोने का तमगा हासिल किया।